तो कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि आईपीएल के खत्म होने के ठीक बाद एक खबर निकल करके आई थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जो ओन करने वाली कंपनी है यानी कि डियाजियो पीएलसी वो आरसीबी को सेल कर सकती है बिफोर द आईपीएल 2026। उस वक्त आरसीबी ने इस खबर का खंडन किया था और बताया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अब एक बार फिर से ये न्यूज सुर्खियों में आई है और इस खबर को फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी हैं, जिन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर इस बात को बताया है कि आरसीबी 2026 से पहले एक नए ओनर की प्रॉपर्टी बन सकती है। देखो, डियाजियो पीएलसी जो कि ब्रिटेन की कंपनी है वो आरसीबी को ओन करती थी, लेकिन पिछले साल जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल जीतने के बाद जो स्टैम्पीडी का पूरा मामला हुआ जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उसके बाद माना जा रहा है कि कंपनी उस हादसे को अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहती, बिकॉज व्हाट वाज द कॉज फॉर सेलिब्रेशन टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रेजेडी फॉर दैट कंपनी एंड फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एज वेल। उसके बाद आरसीबी काफी लंबे समय तक सोशल मीडिया से दूर रही, कोई हमें पोस्ट देखने को नहीं मिला और इसी वजह से अब यह खबर निकल करके आ रही है कि डियाजियो पीएलसी ने वैसे भी सीएनबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आरसीबी उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस वेंचर है, बट उनका ओनली बिजनेस वेंचर या की बिजनेस वेंचर नहीं है। और उन्होंने उनकी सेलिंग के बारे में भी एक तरीके से बंद लफ्जों में बात करी थी। और अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो देखो, मैंने उस वक्त भी बोला था कि आरसीबी को सेल कर देना डियाजियो के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस डिसीजन हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखो क्रिकेट के साथ ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व वैसे भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबली अगर हम बात करें, या फिर अगर आप उसको आरसीबी को सेपरेट करके भी देखो तो सबसे पहले तो देखो पूरी की पूरी आरसीबी जो है वो विराट कोहली के नाम पर टिकी हुई है। विराट कोहली ऑलरेडी टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वनडे वो कितने लंबे समय तक खेलेंगे किसी को पता नहीं है। और इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि विराट कोहली इस आईपीएल सीजन के बाद या इस पूरे जो ऑक्शन साइकिल है 3 साल का, इसके बाद हमें आईपीएल खेलते हुए ही ना दिखाई दे, बिकॉज वो अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो किस तरीके से अपने करियर का फैसला लेंगे ये भी एक मसला है। और आरसीबी जस्ट लाइक चेन्नई सुपर किंग्स एक प्लेयर की ब्रांड वैल्यू पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो इस बार आरसीबी ने आईपीएल जीता है तो उससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है और उसके साथ विराट कोहली की पॉपुलैरिटी। तो आरसीबी ना सिर्फ सबसे पॉपुलर टीम है, इवन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस से भी आगे है जो 5 बार आईपीएल जीत चुके हैं, बल्कि अब आईपीएल जीतने के बाद उनके जो स्टेक्स हैं वो और ज्यादा बढ़ गए और बताया जा रहा है कि $2 बिलियन तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कीमत जा सकती है। और ये पहले भी न्यूज निकल करके आई थी, लेकिन आरसीबी को खरीदेगा कौन? तो देखो, इनसाइड स्पोर्ट ने एक यहां पर रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला एक टॉप कंटेंडर निकल करके आ रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए ओनर बनने के लिए। और बताया जा रहा है कि वो माइनॉरिटी स्टेक्स लेने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। अगर वो आरसीबी को खरीदते हैं तो पूरी तरीके से आदर पूनावाला आरसीबी को अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे। ओनरशिप शेयर करने में या फिर माइनॉरिटी स्टेक्स खरीदने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो इट विल बी अ बिग चेंज फॉर आरसीबी एंड देयर फैंस। और मैंने पहले भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूं कि जो नई टीम निकल करके आएगी, अगर ये डील हो जाती है, देखो नहीं होती तो फिर वो अलग बात है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों में लंदन में मीटिंग भी कर रहे थे, वहां पर आरसीबी के ऑफिशियल्स थे, उनके हेड कोच एंडी फ्लावर भी वहां पर थे, मो बोबट वहां पर थे, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पीस था। लेकिन अगर नई फ्रेंचाइजी आती है जो कि आरसीबी को ओन करती है, जो कि रजत पाटीदार आरसीबी के कैप्टन बने रहेंगे, या फिर आप एक लोकल ग्राउंड लेवल से फिर से काम शुरू करोगे और विराट कोहली के बियॉन्ड देखना शुरू करोगे, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने अपना काम किया था। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की एक बड़ी ब्रांड थे, बट दी ओनली ब्रांड नहीं थे। इनफैक्ट रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, जहीर खान और रोहित के साथ साथ उस टीम का हिस्सा रिकी पॉन्टिंग भी बने थे। फिर रोहित शर्मा ने बैटिंग संभाला, उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या उस टीम की कोर ब्रांड वैल्यू बनाते हैं, उस टीम का कोर बनाते हैं। अब तो आप उसमें तिलक वर्मा का नाम भी जोड़ सकते हो। सो मुंबई इंडियंस इवॉल्व करती रही खुद के साथ और वक्त के साथ साथ भी,
और आरसीबी और सीएसके ने वो काम नहीं किया है। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड कि किस तरीके से ये पूरी चीज होती है और आने वाले दिनों में आप देख सकते हो कि आरसीबी, आईपीएल, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चेंजेस कहां ज्यादा हो सकते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पीडस्टर उमरान मलिक ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है डोमेस्टिक सीजन के लिए, और उसके साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उनका एक वीडियो एक हफ्ते पहले पोस्ट किया था जिसमें वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी सब कुछ कर रहे थे। और अब अपडेट निकल करके आई है कि कोलकाता नाइट राइडर्स उमरान मलिक को रिटेन करने वाली है बिफोर द आईपीएल 2026। देखो पिछले साल केकेआर ने बहुत सारे स्पीडस्टर्स में इन्वेस्ट किया था। उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को खरीदा था, उन्होंने एंड्रिक नॉर्के को खरीदा था, उमरान मलिक को खरीदा था, लेकिन उमरान मलिक इंजरी की वजह से पिछला सीजन नहीं खेल पाए थे और काफी लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर रहे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उनकी स्पीड अभी भी बरकरार है या फिर नहीं। बल्कि ये चीज भी जो रिपोर्ट की गई थी कि अब एंड्रिक नॉर्किया हो गए, स्पेंसर जॉनसन हो गए, इनको कोलकाता नाइट राइडर्स रिलीज करने वाली है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये होने वाला है। बट उमरान मलिक की रिटेंशन की रिपोर्ट निकल करके आना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनकी फिटनेस पर भी सवाल है, प्लस बहुत ज्यादा उनकी फॉर्म पर भी क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी बल्लेबाजी इंप्रूव कर रहे हैं, ये जरूर हो सकता है कि आने वाले समय में एक बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल हमें वो निभाते हुए दिखाई दें फॉर द कोलकाता नाइट राइडर्स। और सिर्फ उमरान मलिक नहीं बल्कि डोमेस्टिक सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने यंगस्टर्स को तैयार करना शुरू कर दिया है, और हेड कोच हेमंत बदानी खुद समीर रिजवी जैसे यंगस्टर्स के साथ काम करते हुए हमें दिखाई दिए हैं। और दिल्ली कैपिटल्स ने ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड की है, आप जा करके उनके एक्स हैंडल पर चेकआउट कर सकते हो। तो अब बहुत सीरियसली ले रही है दिल्ली कैपिटल्स अपने यंगस्टर्स को, और इस टीम में बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे यंगस्टर्स हैं। आप देखो इनके पास समीर रिजवी हैं, आशुतोष शर्मा इनके पास थे। हालांकि सवाल जरूर हैं टीम के कॉम्बिनेशन के ऊपर, बट आई थिंक धीरे धीरे जिस तरीके से टीम आगे बढ़ रही है अपने यंगस्टर्स के साथ, बहुत ज्यादा कमाल करने वाले हैं। सो आईपीएल 2026 की ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स। अब आपका इनके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।